वेलकम गाइस, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने पहले ही किया था, ठीक है। एनोलॉजी में जो किया था हमने लेक्चर नंबर 1, वहाँ पे हमने एनोलॉजी के अच्छे से किए थे डिटेल में, लेकिन वहाँ पे अल्फ़ाबेट या नंबर लेटर एनोलॉजी अभी नहीं की थी। वहाँ पे हमने सिर्फ वर्ड एनोलॉजी देखी और नंबर एनोलॉजी देख लिया है। आज देख लेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे अल्फ़ाबेट या इसको बोलते हैं लेटर एनोलॉजी, ठीक है। लेटर एनोलॉजी या अल्फ़ाबेट एनोलॉजी। देखो क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है और ये आपको हेल्प कर लेंगे कि आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी वे में आपको सॉल्व हो जाएगा। बस कुछ ट्रिक्स आपको याद रखनी है और इन ट्रिक्स को 2-3 बार खुद से देखो या हमारे लेक्चर्स देखो तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिक देखते ही याद रहेगी, कुछ चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन जितना आप इसको रिवाइज कर लोगे उतने आपको याद रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमें यहाँ पे देखना होता है कि लेटर का नंबर क्या है, पोजीशन क्या है या रैंक क्या होती है, ठीक है। देखो वो किस तरह से होता है। और एक बात यहाँ पे, जो आपका कोडिंग डी कोडिंग के बारे में रीजनिंग में आपको अलग से क्लास 4 के लिए स्पेशली जो दिया है वो भी यहाँ से बहुत क्लियर होगा, और उसके लिए हम अलग से सेपरेट लेक्चर भी लाएंगे कोडिंग डी कोडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। कोडिंग डी कोडिंग के रिगार्डिंग। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने देखो जो अल्फ़ाबेट एनोलॉजी है, लेटर रैंक और अपोजिट लेटर्स की बात की है। ये क्या होता है? लेटर रैंक का मतलब होता है पोजीशन ऑफ लेटर, या कि लेटर का नंबर कितना होता है। जैसे हमें पता है टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, ठीक है। 26 टोटल अल्फ़ाबेट नंबर। ये या तो फॉरवर्ड रैंक पे हमें देखने या बैकवर्ड रैंक पे। वो क्या होता है, जैसे कि हमें पता है फॉरवर्ड रैंक क्या होती है, A to Z या जी, ठीक है, 1 to 26। और उसके बाद अगर बैकवर्ड देखेंगे उसका मतलब Z to A, ठीक है, 26 to 1। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड नंबर रैंक। उसके बाद अपोजिट लेटर। देखो अपोजिट लेटर जैसे हमें पता है A का Z आएगा, ठीक है, B का Y आएगा। कैसे आता है ये आगे आप ट्रिक से सारा कुछ जान लोगे। देखो पहले हम देखेंगे ट्रिक्स टू रिमेंबर फॉरवर्ड रैंक। A to Z रैंक को याद करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया आपको T। जैसे मुझे पता है T का नंबर है 20, तो आपको कैसे पता होगी, ये आप जब हमारा लेक्चर देखोगे आप खुद देखोगे कि नंबर इसका किस तरह आप रिकॉग्नाइज करोगे, किस तरह से आप याद रखोगे। चलिए फिर देखो, सबसे पहले ट्रिक में देखो आप क्या करोगे, ABCD को अलग रखोगे और XYZ को अलग रखोगे। देखो इनको अलग क्यों करना है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं किसी बच्चे को ज़रा हमें ABCD सुनाओ, इनका नंबर पता है 1 2 3 4, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। A का 1, B2, C3, D4। और साथ में आपको याद रखना है XYZ 24, 25, 26। बस ये 6 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। 7 अल्फ़ाबेट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखो हमने डी का किया, डी के बाद और एक बात देखिए, कुछ ट्रेडिशनल है यहाँ पे EGOTY, ये इस तरह से भी बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। ये भी ठीक है, ट्रिक ठीक है, लेकिन इस पे आपको 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट के बारे में ही नंबरिंग होती है। देखो E का 5 होता है, J का 10 होता है, यानी कि 5 ऐड होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, Y का 25 होता है, और फिर इसके आसपास आप नंबरिंग कर सकते हो इजीली। ये ट्रिक भी याद रखो, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूँ उसको भी भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे आपको हर एक अल्फ़ाबेट का नंबर आप याद रख सकते हो। देखिए फिर ABCD 1 2 3 4, ओके। उसके बाद ई से आप याद रखोगे इवनिंग, और इवनिंग से आप टाइम याद रखोगे 5 PM, ठीक है। तो ई का नंबर 5 आता है, ठीक है, इवनिंग @5, ठीक है। उसके बाद एफ से अगर देखोगे फिक्स, फिक्स से निकला आपका 6, ओके। एफ फिक्स, उसका मतलब एफ का नंबर होगा 6। उसके बाद आप जी को किस तरह लिखते हैं, देखिए जी हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, यानी ए से निकालते हैं लास्ट पे, ठीक है, इस तरह से। फिर ये जो निकाला मैंने ये वाला ये 7 जैसा आता है। जब भी जी देखोगे आप इसका नंबर करोगे, पोजीशन बोलोगे कि इसकी 7th पोजीशन है, ठीक है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, जब हम A to Z जाते हैं, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाते हैं A to Z जब हम जाएंगे तो जी का नंबर आता है 7। उसके बाद
अगर हम एच को देखेंगे, एच को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है। अगर इसको ऊपर से जोड़ेंगे, नीचे से जोड़ेंगे तो ये डिजिटल 8 बन जाता है, ठीक है। तो इजीली एच को 8 नंबर। उसके बाद आई, देखिए आई, इसका भी याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, जब भी हमें कोई बोलता है यार आपको पता है, तो हम बोलते हैं आई नो। आई नो, नो से याद रखो नाउ, आई नो मतलब आई का नंबर नाउ 9। और एक बात यहाँ पे, जे के, जम्मू कश्मीर को आप एक साथ याद रखोगे। और जे का नंबर नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पे आपको बताऊंगा के का नंबर। जब के का आएगा तो आपको जे का पता है 10, ठीक है। देखो के से आप केलेवन याद रखोगे और उसका मतलब 11, के से केलेवन और उसका मतलब इसका नंबर आएगा 11। जे का पता है 11 के पहले आप करोगे एक तो 10, और वैसे भी ई जे ओ टी वाई से भी पता है आपको 5-10 जे का नंबर आता है। उसके बाद एल, एल की प्रोनाउंसिएशन में अगर 12 आप पढ़ोगे, 12 एल, 12 एल, एल का नंबर 12। एम एन, एम एन को आप एक साथ पढ़ लोगे, ठीक है। एम एन 13 14, या ऐसे रखो। एम से आता है मैं तेरा, मैं तेरा हूँ, ठीक है, मैं तेरा। एम से 13, मैं तेरा। देखिए अब एन का, एन हम किस तरह लिखते हैं, एन कुछ इस तरह से लिखते हैं, इस तरह और इस तरह, ठीक है। अगर ऐसे जोड़ेंगे यानी इस तरह ये होता है 4, रोमन में ये 4 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप याद रखो 4 को 10 जोड़ना है तो ये 14 आएगा, ये तो याद रहेगा आपको। और वैसे भी एम एन जो है वो साथ में होता है 13 14। ओ पी, ओ पिया, ओ पी एक साथ है, ठीक है। ओ पी याद रखो 15 16, ओ पिया 15 16, ओ पिया 15 16, ओ पी 15 और 16, ठीक है। 15 16, ओ पी 15 16, ओ पिया 15 16। उसके बाद आप याद रखोगे क्यू और आर। देखो क्यू और आर एक साथ होते हैं, लेकिन मैं पहले आर का बताऊंगा। तो क्यू का क्योंकि कोई ट्रिक नहीं मिली आपको, मिली तो आप खुद से कर लेना। क्योंकि हम आर इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा हम चेंज कर लेंगे पैटर्न तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। हम 8 भी कर सकते हैं इसको 18, या ऐसे 18 रा आर, ठीक है। 18 उर्दू में है ना 18, आर और 18, आर 18। और क्यू का क्या होगा अब 17। एस और टी, देखो अगर आप टी का याद रखोगे एस का खुद निकलेगा, टी का T20, ओके इजीली बात है, याद रखिएगा टी का नंबर 20, एस का नंबर 19। उसके बाद देखो यूवी, युवराज सिंह, ठीक है ना, यूवी युवराज सिंह। युवराज सिंह ने 21-22 की उम्र में क्या किया था, क्रिकेट स्टार्ट किया था, ओके 21-22, यूवी आएगा 21-22। तो XYZ मैंने पहले ही करवाया आपको 24 25 26। आई होप कि आपको यहाँ तक ये ट्रिक काम करेगी, लेकिन प्लीज़ इसको 2-3 बार खुद से करना, फिर आपको क्वेश्चन निकलेंगे, आराम से निकलेंगे। जब क्वेश्चन नहीं निकलेगा वो मुझे बताओ आप, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होता है, अब अपोजिट की बात कर लेंगे। अपोजिट का मतलब है Z to A, Z to A। देखो अब क्या, अब बिल्कुल ईजी आपके लिए बनेगा। अगर मैं आपको बोलूँगा Z to A, मुझे पोजीशन बताओ आप O की। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 27 से माइनस करना है, सबस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 27 से पोजीशन वो सबस्ट्रैक्ट करनी है जो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में की। जैसे मैंने आपको बताया ओ की पोजीशन क्या बताया था ट्रिक पे, ओ पिया, ठीक है 15 16, ओ पिया यानी कि इसकी 15 है, क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसकी 15 है। जब 27 से हम 15 को माइनस करते हैं वहाँ पे 12 आता है, तो उसका मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इसकी रैंक होगी, इसकी पोजीशन 12 होगी, ओ की पोजीशन 12 नंबर पे होगी, ओके। अगर मैं आपको बताऊँ, अब मुझे डब्ल्यू की पोजीशन बोलो, अपोजिट पोजीशन डब्ल्यू की, ठीक है। तो हमें पता है इसका नंबर है 23, जब A to Z जा रहे हैं हम। अब हमें Z to A से पोजीशन निकालनी है इसकी, Z to A, उसका मतलब 27 माइनस 23 होगा तो 4 रहा वहाँ पे, ठीक है। W की अपोजिट पोजीशन 23। उसके बाद अगर मैं बताता हूँ आपको, मुझे Y की पोजीशन बताओ, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था XYZ, Y की पोजीशन फ्रॉम Z to A, Z to A। अब जब हम जा रहे हैं 27 माइनस 25 करना है तो 2 आएगा वहाँ पे, 2 नंबर है ना, 1 2 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही W4, तो ये आपको अब इजीली आएगा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड आपको आया होगा समझ। चलिए अब देखेंगे कौन सा
अपोजिट लेटर का, अपोजिट में भी आपको कुछ ट्रिक्स याद रखनी है। देखो मैंने ऊपर किया है वो आपको यहाँ पे मैंने बताया है। यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे, ये आपकी अपोजिट लेटर्स की ट्रिक्स है। ए जेड, हम बताए ना ए टू जेड काम किया आपने, ए टू जेड मतलब कुछ भी नहीं रखा मैंने, ए टू जेड काम मैंने अपना खत्म किया। तो ए का अपोजिट आएगा जेड, बी वाई बाई, ठीक है, बी वाई बाई, ओके। सी एक्स, क्रैक्स से याद रखोगे आप, सी का अपोजिट एक्स आता है, ठीक है। इसीलिए ड्यू, डी से आप याद रखोगे ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू ड्यू, ओके। उसके बाद ई और वी, इवनिंग, ई का अपोजिट वी है इवनिंग, ठीक है। एफ और अपोजिट क्या आएगा इसका, यू, कैसे, फॉर यू, आई एम फॉर यू, ठीक है, फॉर और यू, आपके लिए, फॉर यू। एफ का अपोजिट यू, और इसकी ट्रिक याद रखिए, फॉर यू। उसके बाद जी टी से मुझे कुछ उतना आया नहीं, अगर आपको आएगा तो करना, लेकिन जी का अपोजिट होता है टी, सिर्फ ग्रेट याद रखो, ग्रेट यार, ओ ग्रेट, ठीक है, जी टी। उसके बाद इंपॉर्टेंट, ये तो हर एक को याद रहेगी, हनी सिंह, हर एक ने सुना होगा हनी सिंह जो सिंगर है, ठीक है। एच एस, एच का अपोजिट, एच से आप हनी रखो याद, और इसके अपोजिट आता है सिंह, हनी सिंह, एच एस। उसके बाद आई आर, हमें पता है बहुत सारे फॉर्म भरते हैं इंडियन रेलवेज पे, तो आई का अपोजिट आएगा आर, ठीक है। और उसके बाद जे क्यू, सॉरी 1 मिनट, जे का अपोजिट है क्यू, इसके लिए मुझे ट्रिक नहीं बनी, इसको ऐसे ही याद रखो। पी के सब ने देखा होगा, इसको ऐसे करो, के का अपोजिट पी, और पी का अपोजिट क्या आएगा, के, ठीक है। और एल का अपोजिट हुआ आपका ओ, एल ओ, लव, ओके, एल ओ लव, और ओ का अपोजिट क्या होगा, एल। एम और एन मैंने बोला आपको हमेशा साथ होते हैं, एम का अपोजिट एन होता है। और आप बोलोगे मुझे अब आपने आगे क्यों नहीं किया, ऑब्वियसली बात है, एन का अपोजिट क्या होगा, एम, एन के बाद क्या आता है, ओ, तो ओ का अपोजिट हमने यहाँ पे निकाला है इसी तरह, ठीक है, ओ का एल, पी का के, क्यू का ये, इसी तरह अपोजिट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सब आगे समझ आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है। देखो आपको बहुत इजी, आपको मैंने भी खुद सॉल्व नहीं किया है, मैं भी आपके सामने ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। प्लीज़ अपनी नोटबुक जो है उस पर आप राइट डाउन करोगे ये क्वेश्चन, और इससे भी अलावा आप क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, देखो ए डी जी एफ आई एल, ठीक है, इसकी रिलेशन इससे देखो किस हिसाब से रिलेट किया है इसको, ए डी जी इज टू एफ आई एल प्रोपोर्शनेट टू के एन ओ, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, ये कोडिंग और डी कोडिंग के बारे में भी आपको थोड़ा मदद मिलेगी, थोड़ा नहीं बहुत मदद मिलेगी आपको। देखो आपको पहले सबसे पहले देखना है नंबरिंग, ठीक है, कि किसकी पोजीशन क्या है। तो आप जानते हो ए का नंबर क्या है 1, ए बी सी डी मैंने आपको बोला था, तो डी का नंबर है 4, और जी का नंबर मैंने बोला ना इस तरह लिखा जाता है, मैंने लिखा भी है, तो जी का नंबर 7, 1 4 7। एफ का नंबर क्या है, एफ से फिक्स, उसका मतलब इसका नंबर 6, आई से नो मतलब 9, एल से वेल 12, ठीक है 12। देखो यहाँ पे क्या आया 1 और यहाँ पे 6, देखो 1 और 6, 4 और 9, 7 और 12। तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है कि किस तरह से रिलेट किया है। अगर आप देखोगे 1 + 5 कर लेंगे तो 6 आया, 1 + 5 6, ठीक है। 4 + 5 तो 9 आई है ना, 9 यहाँ पे, ठीक है। और जी 7 + 5 12, उस इसका मतलब है कि आप इसको +5 5 करते जाओगे। देखो यहाँ पे के को +5 करना है, के होता है 11, +5 करोगे 16 पे आएगा, 16 पे क्या आता है, ओ पिया 15 16, ओ पिया 15 16, तो यहाँ पे पी आएगा, ठीक है। एन, एन क्या क्या होता है, एन, एम और एन मैंने बोला ना साथ में होते हैं, 13 14 13 14, ठीक है। एन का 14 है, +5 करोगे 19 आएगा, ठीक है। तो 19 में आप रखोगे याद, 19 कहाँ से है, एस से, क्योंकि टी से 20 आता है, एस टी साथ में है, टी से 20 और एस से 19, ठीक है। ओ पिया, ओ से, ओ का नंबर क्या है 14, सॉरी 15, ओ पिया 15 16 15, तो इसका आएगा 15 + 10, 15 + 5 20, तो पी एस टी इसका आंसर है। आई होप कि आप, ये देखो मैंने खुद करा है, ये सॉल्व किया है, तो आप ये खुद भी कर सकते हो। आप लिखो और देखो ये किस तरह से, ये ठीक है या गलत है। जो मैंने नहीं किए सॉल्व वही दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू पी आर एस टी यू डब्ल्यू वी, ठीक है।
JIKL, और यहाँ पे हमें मिसिंग टर्म देखनी है। देखो Q और T, ठीक है, Q का नंबर क्या है 17, मैंने बोला था ना Q का नंबर 17 आप याद रखोगे, ठीक है, और T का 20, ठीक है, उसका मतलब +3 की रिलेशन है, 17 + 3 20। और P के बाद U आता है, P के बाद U, P का क्या बोला था ओपिया 15 16, ठीक है, ये साथ साथ ही लिखने ओपिया 16 मतलब 16, और U का नंबर क्या है, शाबाश वेरी गुड 21, जब हमने बोला यूवी युवराज सिंह, ठीक है 21, यूवी ने 21-22 की उम्र में क्या किया है, क्रिकेट स्टार्ट, ठीक है, यूवी। तो हम कहाँ थे जी, हाँ, पी यू, उसके बाद आर और डब्ल्यू, आर का 18 आता है, डब्ल्यू का पता है आपको 23, एस का 19, टी एस टी साथ में ना, टी का 20, एस का 19, और वी का क्या बोला मैंने, यू वी 21 22, 21-22 की एज में किया। यानी आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितनों की डिफरेंस है, कितने कितने की डिफरेंस है, वेरी गुड, आप खुद ही निकाल सकते हो। क्यू टी, ठीक है, क्यू का नंबर क्या है 17, टी का नंबर 20 +3, उसके बाद पी यू, पी का नंबर क्या है 16, और यू का नंबर आएगा 21 +5 +3 और +5, उसके बाद एस वी, एस का नंबर है 19 और वी का नंबर है 22 +3 +5 +3, ऐसा ही कुछ यहाँ भी करना है, जे के बाद +3 करना है, आई को +5 करना है, एक सेकंड सॉरी, हाँ, के को +3 करना है और एल को +5 करना है। तो आप ये सारे क्वेश्चन देख लो, आप आराम से कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, जहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगा, मतलब थोड़ा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखो जब भी आप देखो ये क्वेश्चंस कर लो, अगर नहीं आए ये क्वेश्चंस मुझे कमेंट में करना आप, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सारे मैंने आपको ट्रिक्स बताई है। अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कमेंट पे आप उस क्वेश्चन का ये लिखो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के लिए आऊँगा उस क्वेश्चन के रिलेटेड। आज थोड़ा जहाँ पे डिफरेंट थोड़ा मेथड लगता है, जैसे आप देखोगे RAT=TAR, तो जब भी आप देखोगे कि सारी जो स्पेलिंग है पूरी की पूरा वर्ड यहाँ पे कुछ तोड़ मरोड़ के दिया है, तो पहले आप वो देखोगे, कहीं कुछ ऐसा ही चक्कर यहाँ पे भी नहीं है। हाँ देखिए, बिल्कुल RAT को इन्होंने उल्टा किया है, पहले यानी कि टी को यहाँ पे लाया है, ठीक है, TAR यानी कि यहाँ से किया है इन्होंने स्टार्ट 1 2, ठीक है, जो भी है यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो आप इसको भी उल्टा करोगे टेंशन के बाद, ठीक है, टेंशन की बात ही नहीं है यहाँ पे, टेंशन खत्म। और उसके बाद यहाँ पे भी और एक क्वेश्चन मैंने लाया है जो थोड़ा इससे हटके है, बाकी क्वेश्चन से हटके। देखो यहाँ पे A, यहाँ पे Z, यहाँ पे D, यहाँ पे W, मैंने क्या बोला था आपको, A to Z याद रखना, ड्यू याद रखना, DW, H के साथ हानि सिंह याद रखना, H यहाँ पे H, यहाँ पे S, यहाँ पे M और N हमेशा साथ में होते हैं। इसी तरह आपको क्या करना है, CFJO का निकालना है, C बच्चे क्या खाते हैं, क्रेक्स, CX, ठीक है। उसके बाद F का अपोजिट क्या आता है, फॉर यू, ठीक है, तो XU आएगा, वेरी गुड। J का अपोजिट क्या आएगा, जल्दी शाबाश, मैंने बोला JQ को आप ऐसे ही याद रखोगे, J कुछ भी याद, कुछ भी टर्म से रिलेट करो, JQ, तो XUQ आया। और O का अपोजिट क्या होता है, O का L, क्योंकि हमने देखा L का अपोजिट O होता है, LOV लव, लव जो हमने बोला, ठीक है, इसलिए O का L, तो XU, ठीक है, Q और O इसका आंसर आएगा। बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, बस कुछ इतने ही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट में आप लिखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपके लिए ट्रिक लेके वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, और कमेंट भी करो, सपोर्ट भी करो, शेयर भी करो, ताकि बहुत से लोग जो है वो बेनिफिट हो जाए इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच।